हे गाइस, वेलकम टू जेईई मेन रिवीजन सीरीज। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेईई एडवांस 2016 का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो कि सिंगल करेक्ट में आया हुआ था। यहाँ पे गिवन है कि हमारे पास एक कांस्टेंट अल्फा जो कि रियल नंबर पे बिलोंग करता है और एक कंडीशन गिवन है कि अल्फा की लिस्ट वैल्यू बताओ सच डेट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अब उस कंडीशन को ध्यान से देखो। कंडीशन गिवन है 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स इज इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए एक्स इज इक्वल टू 0 को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। तो उन्होंने बोला है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में फंक्शन हमेशा 1 या 1 से ऊपर ही रह रहा है। ओके, तो इस क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से सोच सकते हैं। एक तरीका तो मैं बताऊंगा अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, दूसरा तरीका मैं बताने वाला हूं एएमजीएम से। देखते हैं कैसे सोचते हैं। हमने बोला कि सपोज हमारे पास एक फंक्शन है कोई भी 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। मान लिया मैंने फंक्शन को एज्यूम कर लिया कि सपोज दिस फंक्शन इज 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। अच्छा बताओ, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू दी हुई है व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, मतलब अगर एक्स ग्रेटर देन 0 ले तो ये फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है 1, मतलब या तो ये फंक्शन 1 या 1 से ऊपर ही रह रहा है। अच्छा, मिनिमा मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट आ गया। मिनिमा मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता है। कैसे निकालते हैं बताओ? तो हम लोग बोलेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, जहां पे होगा 4x ग्रेटर देन 0 वहां पे मिनिमम आएगा। ओके, मैंने बोला एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स हमने निकाला, इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए 4 अल्फा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 8 अल्फा एक्स एंड 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर मैं 0 से इक्वेट करूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी? तो मैं बोलूंगा 8 अल्फा एक्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो वी विल गेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 अल्फा। तो वी कैन से दैट x विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा टू द पावर 1/3। ओके, सो ये आ गया हमारा x का वैल्यू। इसका मतलब इस x पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी और वो कितनी आएगी? 1। तो मैंने बोला f ऑफ x, f के अंदर 1/2 अल्फा टू द पावर 1/3 डालो। सो दिस इज 4 अल्फा एक्स स्क्वायर का मतलब 1/2 अल्फा टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का मतलब ये डायरेक्टली रेसिप्रोकल हो जाएगा, डेट इज 2 इंटू अल्फा टू द पावर 1/3। और ये कितना आना चाहिए? 1 के बराबर। तो मैंने बोला दिस इज इक्वल टू 4 अल्फा, ये आने वाला है 1/4 अल्फा टू द पावर 2/3 प्लस 2 इंटू अल्फा टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 1। इसको और भी सिंप्लीफाई किया जाए तो 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, अल्फा टू द पावर 1 माइनस अल्फा टू द पावर 2/3, तो अल्फा टू द पावर 1/3 ये बचा, प्लस 2 इंटू अल्फा टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 1। सो वी विल गेट 3 इंटू अल्फा टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 1। और वी कैन से दैट अल्फा टू द पावर 1/3 इज 1 अपॉन 3। दोनों साइड क्या करें? क्यूब कर देंगे। सो कितना आ जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 27, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 अपॉन 27। तो ये तो एक मेथड था जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हमने कर लिया। क्या किया हमने? फिर से मैं बता रहा हूं, मैंने फंक्शन को एज्यूम किया। मैंने ये बोला कि ये जो फंक्शन गिवन है इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना है? 1 है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। तो मैंने बोला कि मिनिमम 1 है। मिनिमम आता कहां पे है? जहां एफ डैश एक्स 0 होता है वहां पे मिनिमम या तो मैक्सिमम आता है। तो हमने मिनिमम निकाला, एफ डैश एक्स 0 किया, वहां से x की वैल्यू आई, उस x को हमने फंक्शन के अंदर डाल दिया और इक्वेट कर दिया उसको 1 से। तो ये तो तरीका था, इससे चलो सोच लिया। दूसरा एक तरीका बहुत ही प्यारा सा जो कि मजा आ जाएगा सॉल्यूशन देखने के बाद। तुमने क्या देखा कि मेरे पास इस टाइप का कुछ है, 4 अल्फा एक्स स्क्वायर एंड 1 अपॉन एक्स है। बताओ x अगर पॉजिटिव है तो दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव है क्या? बोलेंगे हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव है। हमने एक और चीज देखा, हमने देखा एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल टाइप कुछ। बताओ कहां? एएमजीएम। यही चीज तो बताया जाता है एएमजीएम में। कभी एक नंबर उसके रेसिप्रोकल टाइप चीज देखो तो एएमजीएम लगा सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा इनइक्वालिटी आ जाता है अपने आप। कैसे आएगा? तुम बोले रेसिप्रोकल तो है ही नहीं सर, यहां एक्स स्क्वायर है, यहां रेसिप्रोकल में 1 अपॉन एक्स है। याद करो वेटेड एएमजीएम, क्या मैं 1 अपॉन एक्स को 1/2
एक्स प्लस 1/2x लिख सकता हूं? बोलेंगे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं था। 4α² प्लस 1/2x प्लस 1/2x इसको लिख दिया। ये 3 नंबर्स हो गए, इस पे AMGM लगा दिया क्योंकि तीनों के तीनों पॉजिटिव है। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए? क्यूब रूट ऑफ सबका मल्टीप्लीकेशन 4α² मल्टीप्लाइड बाय 1/2x, 1/2x तो 4x²। ओके, सो ये तो ओवरऑल सम कितना आ गया? ऊपर वाला ही आ गया, दैट इज 4α² प्लस 1/x आ गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ, दिख रहा है 4x² कट गया अल्फा। अच्छा, अब उन्होंने ये दिया हुआ है कि ये जो वैल्यू है ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दिस मीन्स इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 के बराबर। तो मैंने बोल दिया 3 इंटू अल्फा टू द पावर 1/3 1 के बराबर होना चाहिए। दिस मीन्स अगेन अल्फा टू द पावर 1/3 इज 1/3। सो मेरा अल्फा कितना आ गया? अगेन 1/27। तो इस तरीके से भी सोचने आना चाहिए। इससे हमने सीखा कि एक क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से सोच सकते हैं। कैसे कैसे सोचा? तो हमने एओडी तो लगा दिया, ये तो बता दिया। AMGM किस तरीके से मेरे दिमाग में आया? AMGM इस तरीके से आया कि मैंने एक नंबर देखा, उसका रेसिप्रोकल देखा, ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग देखा। मुझे ये पता होता है कि जब भी एक नंबर, उसका रेसिप्रोकल और सारे के सारे नंबर पॉजिटिव हो तो AMGM भी सोच सकते हैं, क्योंकि वो भी एक इनइक्वालिटी में चीज आता है। ठीक है, तो हमने बेसिकली वही सोचा और वेटेड AMGM लगा के निकाल दिया।